Welcome to Maths Kaksha IIT JEE. I am Deepak Vijay. In this video, we are going to solve a very important problem on limits. तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको एक लिमिट की वैल्यू निकालनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ये कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, हमें इसको सिंप्लीफाई करके लिमिट की एक सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर स्मॉल बी स्मॉल ए जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, आंसर स्मॉल ए स्मॉल बी के टर्म्स में हो सकता है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझने में आपको काफी अच्छा लगेगा। तो यदि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो देखिए प्रोसीड करते हैं हम लोग कि हमें गिवन है ये कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन पे लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लगा के दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम लिमिट के क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि हमें हमेशा चेक करना चाहिए होता है कि कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है गिवन लिमिट के लिए। तो यदि मैं गिवन लिमिट के लिए चेक करूँ तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, आप x की जगह जीरो डालिए तो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 बन रहा है, मतलब ये 1 बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से जो पावर है ये सेक स्क्वायर पाई बाय 2 बन रहा है x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो पर, मतलब ये इन्फिनिटी बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपका फॉर्म कौन सा बन गया यहाँ पर, 1 रेज़्ड टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया। तो 1 रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म में हमेशा सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं, इसका एक अलग से फॉर्मूला बना के चलते हैं कि यदि कभी इस तरह का एक्सप्रेशन हो fx होल रेज़्ड टू पावर gx, जिसमें गिवन लिमिट के लिए यदि fx 1 की तरफ जा रहा हो और gx यदि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो सेपरेटली, तो यदि ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है सिंप्लीफाई करने के लिए। e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a gx मल्टीप्लाई में आ जाता है एंड मल्टीप्लाइड बाय fx माइनस 1। इस तरह से अपन इसको फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म क्रिएट हो रहा है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो सेक स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस bx, तो आगे मल्टीप्लाई में आ गया है और जो बेस है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होके आ गया है। तो जैसे ऐसा लिखेंगे तो सिंप्लीफाई होते हुए फिर से फर्दर दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्रिएट हो गया। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। सोच लीजिए आराम से, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिखा जा सकता है माइनस टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो आप यदि यहाँ पर इसको माइनस कोस स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे और इस सेक स्क्वायर को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक में डील करने से हमेशा बेटर है साइन कोस में चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक काम करता हूँ, मैं अभी केवल पावर वाला एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहली बार के लिए, बार बार पूरा पूरा लिखने के बजाय केवल पावर वाले एक्सप्रेशन को कंसिडर करके चलते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लास्ट में हम लोग ये याद रखेंगे कि जो भी इस एक्सप्रेशन का आंसर आएगा उसको किस में लगा के देना पड़ेगा, फाइनल आंसर के लिए ई की पावर में लगा के देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अभी डिस्कस हुआ वैसा कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख देते हैं माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और देखिए सेक स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स को लिख दिया मैंने 1 अपॉन कोस स्क्वायर पाई माइनस पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स, ये लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए गिवन लिमिट के लिए जीरो बाई जीरो फॉर्म क्रिएट हो रहा है। यदि हम एक एक्स की जगह जीरो डालेंगे तो ये पाई बाय 2 बनेगा, कोस पाई बाय 2 जीरो होता है तो जीरो बाई जीरो। लेकिन हम लिमिट्स में फॉर्मूला जानते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। तो हम चाहते हैं कि साइन में कन्वर्ट हो जाए सब कुछ, क्योंकि कोस के लिए इस तरह का कोई डायरेक्टली लिमिट्स में फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ पे सब कुछ साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो कोस को साइन में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। कोस थीटा को लिखा जा सकता है कितना, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम यही करता हूँ, कोस को साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने होल स्क्वायर के फॉर्म में तो लिख ही दिया है, पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है, ताकि केवल जो स्क्वायर के अंदर वाला टर्म है उसी को ही सिंप्लीफाई करना पड़े। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर लिखा। अब मैं कोस को साइन में कन्वर्ट करने का ठानता हूँ। कोस को साइन में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से लिखा जा सकता है, कोस थीटा को लिखा गया, यदि इसको देखिए थीटा की तरह कंसिडर करें तो ये क्या लिख दिया है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता ही है। अब यहाँ देखिए गिवन लिमिट के लिए ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जीरो बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम ये जानते ही हैं, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम यहाँ पर जानते हैं कि साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स की हम बात करें, साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स की बात करें, ये एक बेसिक सा पुराना फॉर्मूला याद दिलाता हूँ कि साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स की बात की जाए, जहां पर यदि गिवन लिमिट के लिए एफ एक्स यदि जीरो की तरफ टेंड कर रहा हो, गिवन लिमिट के लिए यदि एफ एक्स जीरो की तरफ टेंड कर रहा हो, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाता है, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 आ जाता है। तो यही थॉट प्रोसेस लेकर के चल रहा हूँ कि यहाँ पर साइन ऑफ एफ एक्स है, जहां पर एफ एक्स जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो यदि मैं इस पूरे साइन ऑफ एफ एक्स के डिनोमिनेटर में एफ एक्स क्रिएट कर लूँ तो उसको मैं वैल्यू 1 रिप्लेस कर पाऊंगा लिमिट का फॉर्मूला यूज करते हुए।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करने का ठानते हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं पाई बाय 2 माइनस पाई अपॉन 2 माइनस 1 से भी, और सिमिलरली मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ये जो इनपुट है इससे भी कर लेते हैं, ताकि नीचे भी फॉर्मूला क्रिएट हो। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का सोचें, तो गिवन लिमिट के लिए जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, जो हमने अभी बात करी, कि यदि साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स पे लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए है, और यदि एफ एक्स जो है सेपरेटली हमें पता है वो गिवन लिमिट के लिए 0 बनते हुए दिखाई दे, तो ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ देखिए आप, ये साइन ऑफ एफ एक्स है और नीचे ये देखिए एफ एक्स हमने क्रिएट कर लिया है। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर मैं लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये कितना लिखा जा सकता है? 1 लिखा जा सकता है। साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स देखिए गिवन लिमिट के लिए 0 बन रहा है, तो डेफिनेटली ये पूरा एक्सप्रेशन कितना बन गया है? 1 बन गया। सिमिलरली जब मैं इस टर्म और इस टर्म को देखूं साथ में, तो ये भी साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स है, जहाँ पे एफ एक्स अगेन 0 की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों टर्म्स मिला करके आंसर ये भी 1 हो जाएगा। तो आपका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो के कितना बचेगा? वो ये बच जाएगा, सोचिए। केवल एक तो ये टर्म बचा और एक ये वाला टर्म बच गया, एक्स्ट्रा जो टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइड की वजह से क्रिएट हुए। ठीक है? अब तो इसको सिंप्लीफाई करना बचा है। एक बार हम पाई से पाई तो कैंसिल कर ही देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पाई कैंसिल हो रहा है, और एलसीएम ले लेते हैं इसमें। एलसीएम लोगे तो ये एक्सप्रेशन इस तरह का बनेगा। एलसीएम आप ले खुद लेकर के देखिए। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ कैंसल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद में। ये देखिए, ये 2 से 2 इधर भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर 2 से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जो पूरा एक्सप्रेशन बचा हुआ एक्सप्रेशन है, वो क्या बन जाएगा? वो देखिए इस तरह का बन रहा है। जब मैं ये जो डिनोमिनेटर था इसको मैंने ऊपर ला करके रिवर्स रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दिया है, तो ये इस तरह का बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फर्दर एक्स से एक्स कैंसल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसल हो रहा है, और अब जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं रहा है गिवन लिमिट की। तो यदि x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट की जाए, तो ये आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जैसे आप x की जगह 0 पुट करोगे, तो आंसर आ जाता है माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फाइनल आंसर नहीं है। एक्चुअल में हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? ई की पावर में सब कुछ चल रहा है ये। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ई की पावर में माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो लिमिट्स में आप यदि छोटे-छोटे जो फॉर्मूले हमारे हैं और जो छोटी-छोटी थ्योरम्स हमने लिख रखी है, जो हमने एक अलग से वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है, यदि आपने वो ढंग से देखी होगी, तो सारे जो क्वेश्चन्स हैं उन्हीं फॉर्मूलों या उन्हीं एक्सपेंशन्स और थ्योरम्स को यूज़ करते हुए सॉल्व किए जाते हैं। बस ये है कि हर क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन का एक अलग तरीका होता है। वो तरीके हम लोग वन बाय वन क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।